आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से आपको समझने की चीज़ों को ज़रूरत है। सबसे पहले आप जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत सरकार अपना अभिन्न अंग मानती है। तो इसी के चलते, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत सरकार अभिन्न अंग मानती है और पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित और बाल्टिस्तान ये दो इलाके आते हैं, दो क्षेत्र आते हैं। तो आप जानते होंगे कि चीन का एक प्रोजेक्ट है सीपेक जो है इन दो प्रांतों से होकर जा रहा है, गिलगित और बाल्टिस्तान से होकर जा रहा है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने चीन की गवर्नमेंट से चीन की एक कंपनी है उससे समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? इनका एक बात बहुत दिनों से पेंडिंग में था, नाम है दियामर बांसा परियोजना। दियामर बांसा परियोजना ये बहुत दिनों से पेंडिंग थी, 2010 से ये पेंडिंग थी। 2010 से में इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन बजट के ना होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सकी थी। और आज 10 वर्ष बाद पुनः पाकिस्तानी सेना ने इसको अपने हाथ में लेते हुए इस इस परियोजना को चीन की एक कंपनी के साथ विकसित करने के लिए समझौता किया है। वहीं से यह विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि भारत जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना अभिन्न अंग मानता है। और भारत ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए, सीपेक के लिए भी और दियामर बांसा परियोजना के लिए भी, चीन और पाकिस्तान के समक्ष अपनी आपत्ति जो है वो जताई है। अब इस परियोजना में महत्वपूर्ण क्यों है, भारत क्यों चिंतित है, इन सब के बारे में डिटेल से हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि दियामर बांसा परियोजना है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दियामर बांसा परियोजना जो है, सबसे पहले बता दें कि ये सिंधु नदी पर बन रही है। एक बांध परियोजना है, बांध बनाया जाएगा और ये कहाँ पे बन रहा है? सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। और सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, और क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर में बनाया जा रहा है, इसलिए भारत की चिंताएं हैं। भारत सरकार चाहती है कि इसको तुरंत रोक दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आर्थिक तंगी की वजह से पूर्व में यह प्रारंभ नहीं हो सका था, लेकिन वर्तमान में चीन की सहायता से इसको पूरा करने की योजना है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की पहुंच पाक अधिकृत कश्मीर में बेहतर ढंग से इसके माध्यम से हो सकेगी। क्योंकि ये पाकिस्तानी जो सेना है वो चाहती है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, पीओके जो है, उसमें उसकी पहुंच आसान रहे, विधिवत पहुंच रहे। इसके लिए उन्होंने चीन से समझौता किया। और जो सीपेक है, सीपेक में पाकिस्तान के शामिल होने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि भारत उसका विरोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि चीन भारत से अभी भी हर मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत से बढ़कर अभी चीन है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पाकिस्तान की चाल है कि इस तरह से यदि पीओके में हम लगातार चीन को इन्वॉल्व करते जाएंगे, नई नई परियोजनाओं के माध्यम से चीन को हम जोड़ते जाएंगे, तो जब चीन की एक प्रकार से वहाँ पर उपस्थिति हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारत का पक्ष कमज़ोर होगा। लेकिन ये एक प्रकार से देखा जाए तो पाकिस्तान की भूल है। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन दो परियोजनाओं के बारे में क्या है। सबसे पहले आप सीपेक जानते होंगे, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है एक प्रकार से पार्ट है, किसका पार्ट है? OBOR का पार्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। और इसके माध्यम से प्रयास क्या किया जा रहा है? सीपेक के माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो चीन ने ग्वादर पोर्ट बनाया है पाकिस्तान की सहायता से, अपने अरब सागर में अपनी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, अपनी नौसेना की आसान कनेक्टिविटी के लिए जो अरब सागर में एक बेस बनाने की बात हो रही थी, तो ग्वादर पोर्ट इसीलिए बनाया गया है। और सीपेक परियोजना के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि ग्वादर पोर्ट को बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर शिनजियांग प्रांत तक जोड़ा जा रहा है। मतलब ये जो ग्वादर पोर्ट है, इसकी कनेक्टिविटी बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए शिनजियांग प्रांत तक की जाएगी। मतलब चीन से पाकिस्तान तक लगातार चीन चाहता है कि चीन का जो शिनजियांग प्रांत है वहाँ से लेकर अरब सागर तक चीन की कनेक्टिविटी हो सके। किस तरह से? सड़क और रेल मार्ग से कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है? सीपेक में लगातार निवेश कर रहा है। और इसी के चलते जो अभी हाल ही में ये परियोजना थी, दियामर बांसा परियोजना, ये चर्चा में है, क्योंकि ये दियामर बांसा भी पीओके में आता है और पाकिस्तान की चाल है कि चीन को ज़्यादा से ज़्यादा पीओके में इन्वॉल्व किया जाए। अब जो ये सीपेक परियोजना है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? इसके माध्यम से जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो बलूचिस्तान प्रांत है, इन सब में प्रयोजना है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों, बहुत सारे उद्योग धंधों को बसाया जाएगा और कनेक्टिविटी के लिए बेहतर सड़क मार्ग और रेल संरचना पर विकास किया जाएगा।
अब इसमें और क्या देखने वाली बातें हैं कि भारत की चिंता क्या है, उससे पहले मैं देख लेता हूँ OBOR क्या है। तो OBOR जिसको हम बोलते हैं प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः जीवित करने का प्रयास है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन इसको बोलता है, और ये चाहता है कि जो पुराना सिल्क मार्ग था उसको पुनर्जीवित किया जाए। इसमें क्या करना है, इसको रेल, सड़क, पाइपलाइन और अन्य कनेक्टिविटी के माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयास है कि हम किस प्रकार से कनेक्टिविटी अफ्रीका तक कर सकें, उसके लिए ये परियोजना चालू की गई है। कहाँ से कहाँ तक? मध्य एशिया से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका को कनेक्ट करने की ये परियोजना है चीन की, और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। चीन चाहता है कि अफ्रीका तक उसका स्थल और समुद्र दोनों जगह से कनेक्टिविटी हो सके। समुद्र कनेक्टिविटी हो ही गई है, जब ग्वादर पोर्ट में उसने अच्छा खासा निवेश कर दिया है तो निश्चित रूप से अरब सागर में उसको एक बेस मिल गया है। और आप जानते हैं कि अफ्रीका में भी चीन लगातार निवेश कर रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में अफ्रीका में भी उसको कोई ना कोई ऐसा देश मिल जाएगा जो चीन को एक नेवल बेस बनाने में मदद करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अफ्रीका अपनी ही समस्या से जूझ रहा है। आर्थिक रूप से एक प्रकार से देखा जाए तो अफ्रीका की भी अर्थव्यवस्था बहुत ही बदहाल स्थिति में है। तो निश्चित रूप से जब चीन जो है श्रीलंका की तरह या म्यांमार या बांग्लादेश की तरह किसी को भी कर्ज के बोझ तले दबा देगा तो निश्चित रूप से अगला देश उसके लिए मजबूर होगा। अब भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को यदि देख लें, सीपेक को यदि देख लें, सीपेक को यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से, मतलब पश्चिम की तरफ से भारत को घेरने की एक नीति है। यदि हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप जानते हैं BMER एक प्रोजेक्ट था जिसमें बांग्लादेश, भारत, चाइना और म्यांमार शामिल थे। तो इसके माध्यम से भी क्या किया जा रहा था, भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। रिंग ऑफ फेंस आपने सुना होगा, उसके माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, और इन सब में चीन सफल भी हो चुका है। जैसे यदि आप देखें किसमें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन सफल है, पाकिस्तान को अपनी तरफ करके, अपनी पक्ष में करके ग्वादर पोर्ट उसने हथिया लिया है। उसी तरह से रिंग ऑफ फेंस में इसने म्यांमार को कवर किया, श्रीलंका को कवर किया। तो एक प्रकार से रिंग ऑफ फेंस जो इसकी परियोजना थी, जो योजना थी भारत को कवर करने की, भारत को घेरने की, उसमें चीन पूर्ण रूप से सफल होता नजर आ रहा है और सफल भी हो गया है। यदि हम देखें BCIM, जिसको मैंने बोला था BCIM, ये था बांग्लादेश, चाइना, इंडियन म्यांमार कॉरिडोर। इसके अतिरिक्त जो हमारा रिंग ऑफ फेंस था उन सब में चीन कैसे हावी है, आइए समझते हैं। आप जानते हैं BCIM के अंतर्गत ही चीन ने क्या किया था, म्यांमार का एक पोर्ट है, नाम है कियास्कपिया, ठीक है, KYAUKPYA, इसमें भारी मात्रा में निवेश किया है और इसको अपने अंतर्गत ले लिया है, मतलब एक नेवल बेस के रूप में इसको विस्तारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं बांग्लादेश का एक पोर्ट है चटगांव को भी चीन ने लिया है, विकसित करने के लिए लिया है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से नेवल बेस उसका उद्देश्य है, नेवल बेस बनाने का उद्देश्य है। श्रीलंका की बात किसी से छिपी नहीं है। श्रीलंका का हम्बनटोटा देख लीजिए आप, लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं सैकड़ों वर्षों के लिए लीज पर चीन ने ले लिया है। कैसे ले लिया? कर्ज के तले दबा के। उसी तरह से चीन का प्रयास था कोलंबो पोर्ट को हथियाने का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोलंबो पोर्ट का जो बेस्ट टर्मिनल है वहाँ पर तो चीन है। कोलंबो पोर्ट है हमारा, इसके 2 टर्मिनल है, ईस्ट और वेस्ट। तो बेस्ट टर्मिनल पे तो चीन हावी है, यहाँ पे जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीन द्वारा चल रहे हैं, लेकिन ईस्ट टर्मिनल पर भारत और जापान मिलकर विकसित कर रहे हैं। तो हम्बनटोटा पे तो 100% चीन का हाथ है, चीन के अंतर्गत है, चीन की नेवल एक्टिविटी यहाँ पे है, चीन का नेवल बेस एक प्रकार से है यहाँ पे। लेकिन कोलंबो जो पोर्ट था, कोलंबो का जब ईस्ट टर्मिनल पे भारत और जापान मिलकर आ गए तो यहाँ पे निश्चित रूप से चीन को हताशा हुई, चीन को हार का सामना देखना पड़ा, क्योंकि चीन का प्रयास था कि कोलंबो को भी, जिस तरह से हम्बनटोटा को उसने लिया उसी तरह से कोलंबो को भी हथियाने का प्रयास था। तो इन सब से यदि आप देखें कि श्रीलंका में नेवल एक्टिविटीज है, नेवल बेस है उसका, बांग्लादेश में भी है, म्यांमार भी है। तो आप यदि भारत की अवस्थिति देखते हैं तो भारत के पूर्वी भाग से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह से चीन कवर कर रखा है, घेर कर रखा है। अब बात आती है पश्चिम की। पश्चिम में पाकिस्तान 100% चीन के साथ है, तो निश्चित रूप से भारत
पश्चिम में भी चीन से घिरा हुआ है। तो एक प्रकार से देखें तो भारत 100% यदि देखा जाए तो चीन के रिंग ऑफ फेंस के नेटवर्क के अंदर आ चुका है। और इससे निकलने के लिए ज़रूरी क्या है? इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि अभी भी समय है कि भारत, और प्रयास भी भारत कर रहा है कि हिंद महासागर रीजन के जो क्षेत्र हैं हमारे, उनसे बेहतर संबंध बनाया जाए, बेहतर कनेक्टिविटी उनसे स्थापित की जाए, जिससे वो चीन के पक्ष में ज़्यादा झुकाव ना रखें, भारत के भी पक्ष में रखें। और इसी का उदाहरण आपको कोलंबो पोर्ट में देखने को मिला है। जब भारत और जापान ने मिलकर ईस्ट टर्मिनल को विकसित करने का फैसला लिया तो निश्चित रूप से चीन की चिंताएं यहाँ पे बढ़ी हैं। इसी तरह से भारत को प्रयास करना चाहिए कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से बेहतर संबंध रहें। म्यांमार भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है और उसकी अवस्थिति बहुत ही सामरिक अवस्थिति है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, ये 4 ऐसे देश हैं जो निश्चित रूप से भारत को, यदि भारत के पक्ष में है तो भारत के लिए बेहतर होगा। यदि ये चाइना से झुकाव रखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत सरकार लगातार अब हिंद महासागर रीजन के क्षेत्र पर प्रयास कर रही है, मिशन सागर चला रही है। मिशन सागर के अंतर्गत मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव, जो भी हिंद महासागर रीजन के छोटे देश हैं उनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि मालदीव से लगातार हम बेहतर संबंध बनाए हुए हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे। तो भारत सरकार अब निश्चित रूप से प्रयास कर रही है कि वो रिंग ऑफ फेंस से अपने आप को निकाल सके और चीन को हिंद महासागर रीजन क्षेत्र में एक मात दे सके। तो ओवरऑल आपको समझना था कि दियामर बासा परियोजना क्या है या किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं समझाने में सफल रहा हूं। यदि कोई कमी हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन 2 चीज़ें यहीं पे और जान लीजिए कि भारत सरकार ने श्रीलंका से बेहतर संबंध बनाने के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ अभी हाल ही में फेरी सर्विस शुरुआत की है। तो श्रीलंका और भारत के बीच जाफना से लेकर कराईकाल तक फेरी सर्विस शुरू हुआ है। उसी प्रकार से मालदीव के साथ हमने फेरी सर्विस शुरू किया है जो माले से कोच्चि तक है। आप जानते हैं कराईकाल भारत में है और जाफना जो है ये श्रीलंका का पूर्वी भाग है। तो मालदीव और श्रीलंका से हमने फेरी सर्विस भी शुरुआत की है और निश्चित रूप से लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत को जल्द से जल्द रिंग ऑफ फेंस से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक किसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।